जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो आप सभी से विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी कहीं से गुरुजी आपका हाथ पकड़ लेते हैं। आज की संगत एक ऐसे परिवार की है जिनकी जिंदगी मौत और अंधेरे के बीच फंसी हुई थी, और गुरुजी ने कैसे उन्हें बाहर निकाला, यह सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल और बहुत ही प्यारा है। तो बिना स्किप किए इसे आप बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और बिना स्किप किए सुनिएगा संगत जी। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज का सत्संग गुरु कृपा से मैं शेयर कर रही हूँ और ये मौका भी गुरुजी ने दिया है, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। यकीनन संगत जी, जब भी मैं सत्संग शेयर करने बैठती हूँ ना, तो मन में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है पूरी बॉडी में, जिसे मानो संगत जी नई सी एनर्जी मिल गई हो। और संगत जी, वैसे कभी भी मैं किसी भी कीर्तन में बैठ जाऊं या किसी भी भगवान की जगह बैठ जाऊं, तो इतनी नेगेटिविटी आती है ना बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। लेकिन जब भी गुरुजी महाराज का सत्संग करने बैठती हूँ ना, तो पता नहीं कहाँ से गुरुजी ऐसी शक्ति मुझे दे देते हैं कि बस बोलना शुरू करती हूँ तो रुकने का मन नहीं करता, और ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ कहा ही नहीं गुरुजी के बारे में। क्योंकि संगत जी, गुरुजी की कृपा इतनी अनंत हम सभी को मिली हुई है ना। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ही नहीं मिली, सभी को मिली है। और इतनी ब्लेसिंग्स मिली है कि उस ब्लेसिंग्स की वजह से ही शायद आज हम सभी अपने जीवन में इतने खुश हैं। संगत जी, दुख दर्द और परेशानी थोड़े बहुत आते जाते रहते हैं जीवन में, लेकिन इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी देखिए गुरुजी महाराज ही दिखाते हैं। हर एक कष्ट से बाहर भी गुरुजी निकालते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसके सिर के ऊपर गुरुजी का हाथ है, जिनके अंग संग गुरुजी महाराज हैं, वो कभी कोई कष्ट भोग ही नहीं सकते। संगत जी, जो भी हम थोड़ा बहुत अपने जीवन में कष्ट भोगते हैं, वो हमारे कर्मों का फल है। लेकिन गुरुजी के हाथ में एक ऐसी कलम है जिससे हमारा भाग्य ही बदल जाएगा, और ये हम सब महसूस करते हैं। आप कभी भी किसी सत्संग में चले जाइए, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी उस टाइम आती है जिस समय गुरुजी का सत्संग चल रहा होता है। जब शब्द बानी चल रहे होते हैं ना, तो उस समय हमें एहसास होता है कि नहीं, हमें ध्यान लगाना है, सामने गुरुजी बैठे हैं। जैसे संगत जी, बोर्ड के एग्ज़ाम चलते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में ना हम इधर उधर चीटिंग कर सकते, ना इधर उधर देख सकते, हम सभी जानते हैं। क्योंकि अगर अगर हम पकड़े गए तो हम क्लास से बाहर हो जाएंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे। उसी प्रकार से संगत जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारा ध्यान गुरुजी के उसमें लगना चाहिए, बानी शब्द में। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बख्शनहार पापनहार की नज़र हम सब पे उस समय होती है। और यकीनन संगत जी, मैं जब भी किसी सत्संग में जाती हूँ ना, तो मैं इधर उधर बिल्कुल नहीं देखती, अपना सारा ध्यान गुरुजी में लगा देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इधर उधर देखा और गुरुजी की नज़र में आ गई, तो यकीनन संगत जी, बिल्कुल यकीनन, शायद मैं वो गुरुजी की संगत ना बन पाऊँ जो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है। इसीलिए संगत जी,
मैं यही कहूँगी कि अपना पूरा ध्यान, पूरा समर्पण अपने गुरुजी के चरणों में लगाएँ और अपना पूरा 100% अपने गुरु को दें। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2016 में जुड़ी थी। 2016 में जब गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया, तो उस समय उनकी कृपा नहीं, उनकी अनंत कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे बरसी। उस टाइम संगत जी हम इतने परेशान थे, इतनी परेशानियों का सामना कर रहे थे कि हमारे जीवन में इतना बड़ा तूफान था कि हमें दूर दूर तक कहीं से रास्ता नजर नहीं आता था कि कहाँ से निकले, कैसे निकले, कैसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान करें, कुछ भी हमें समझ नहीं आता था। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि जब भगवान का बुलावा आता है, जब भगवान की कृपा होती है इंसान पे, तो वो अंधकार कब रोशनी में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। संगत जी, मेरे घर में लगातार अनहोनी हो रही थी, मेरे घर में बहुत परेशानियां थी। परेशानी संगत जी हम सबके घर में होती है, मैं जानती हूँ कि आज भी हम सब थोड़े बहुत दुखी हैं, लेकिन वो दुख नहीं लगता। अब ऐसा लगता है कि वो दुख गुरुजी काट देंगे, गुरुजी बैठे हैं, चिंता करने की क्या बात है। संगत जी, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक था और माँ को संगत जी कैंसर था उस टाइम पे। और संगत जी ये लगा लो, माँ और पिताजी की बीमारी से तो हम परेशान थे ही थे, और संगत जी साथ में मेरा जो सबसे बड़ा भाई था वो ड्रग्स लेता था। आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे दिन होंगे वो। संगत जी, जब वो 10th क्लास में था, तभी वो ऐसी गलत संगत में पड़ा कि संगत जी उसकी संगत इतनी गंदी थी कि जिसकी वजह से वो ड्रग्स, सिगरेट, शराब, नशा, जो न- नशे से नशा होता है वो सब वो करने लगा। संगत जी, और मेरे पापा को हार्ट अटैक 2 बार आ चुका था, तो इसकी वजह से उनके बिजनेस में भी करोड़ों का घाटा था, बैंक का कर्जा था। घर में संगत जी हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था, मन नहीं करता था घर में रुकने का, क्योंकि संगत जी मम्मी इधर बीमार है, पापा को हार्ट अटैक आ चुका है, पापा मम्मी दोनों भाई की टेंशन में है। और संगत जी जब भी भाई आता था तो कलेश मचाना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, कितने दिन तो गायब हो जाता था, उसे ढूंढने के लिए पापा जाया करते थे, मैं जाया करती थी, जब पता चलता था कि वो नशे की हालत में पड़ा हुआ है। मतलब इतने बुरे दिन का सामना उस समय हम लोग कर रहे थे संगत जी, ऊपर से बैंक का कर्जा, बैंक वाले अलग से हमें परेशान कर रहे थे। संगत जी, ऐसा लगता था कि शायद इससे ज़्यादा नर्क भरी ज़िंदगी अब कोई और हो ही नहीं सकती। शायद ये हमारे कर्मों का ही फल है जो हम सब भोग रहे हैं। और संगत जी, मैं ये सब देखकर बस भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि आखिर कब ये सही होगा। संगत जी, मैंने व्रत भी रखे, इतने व्रत रखे, मैं सोमवार के, शुक्रवार के, वीरवार के मैं व्रत रखती थी कि मेरे घर का माहौल सही हो जाए। यहाँ तक कि संगत जी मैं मंदिरों भी जाती थी, गुरुद्वारे जाती थी। मैं संगत जी, हमारे घर से मंदिर कम से कम संगत जी 2 किलोमीटर दूर था, 2 किलोमीटर तक पैदल मंदिर तक जाना। संगत जी, मन्नतें मांगनी, पता नहीं क्या क्या मैंने किया, लेकिन संगत जी घर का माहौल तो उससे भी ज़्यादा बदतर होने लगा। संगत जी, घर में इतने लड़ाई झगड़े के बहुत ज़्यादा। एक दिन संगत जी भाई घर छोड़ के चला गया, और संगत जी जिस दिन भाई घर छोड़ के चला गया तो हमें यही लगा कि रोज की तरह जैसे हर बार ये 2-3 दिन के लिए गायब हो जाता है, इस बार भी ऐसे ही हुआ होगा। तो पापा भी परेशान थे, मम्मी भी परेशान थी, लेकिन इस बार मम्मी का कहना ये था कि पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो क्या हो। तो मैंने मम्मी को कहा कि कुछ नहीं होगा, उसको तुम्हें पता ही है, वो कभी सुधरने वाला भी नहीं है। इस पे पापा मम्मी पे गुस्सा हुए और कहने लगे कि सब तुम्हारी वजह से ये बिगड़ा हुआ है, तुमने ध्यान ही नहीं दिया घर में। लेकिन शंकर जी, इधर मम्मी की भी क्या गलती थी, वो तो खुद ही ऑलरेडी बीमार थी, और वो कितना किसको देखती। खैर संगत जी, इधर मम्मी पापा का झगड़ा शुरू हुआ, जैसे तैसे शांत हुआ। सोचा कि भाई को ढूंढने की कोशिश की जाए। अब की बार संगत जी उस पते पे भी भाई नहीं था जिस पते पे वो नशे की हालत में हमें मिलता था, इस बार वहाँ पे भी नहीं था। तो फिर थोड़ी सी घबराहट हो गई। संगत जी, हमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश करी, हमने नशा मुक्ति केंद्र भी उसे भेजा, वहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा। संगत जी, उसके बाद संगत जी रात को
1 बजे के 1 सवा 1 बजे के आसपास पापा के फ़ोन पे फ़ोन आया और संगत जी वो फ़ोन अस्पताल से था। संगत जी जब अस्पताल से फ़ोन आया और पापा ने वो बात सुनी, तो पापा एकदम से संगत जी सोफ़े पे बैठे-बैठे नीचे गिर गए। तो हमने पापा से बहुत पूछा कि हुआ क्या है? हुआ क्या है पापा बताओ तो सही। संगत जी पापा बोलने की हालत में नहीं थे उस समय और मैंने फिर उसी नंबर को डायल करके दोबारा कॉल किया। दोबारा जब कॉल किया तो संगत जी पता चला कि अस्पताल से फ़ोन है और अस्पताल में भाई की हालत नाज़ुक है और आप फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। संगत जी आप सोच सकते हो उस समय मेरी माँ का कलेजा फट गया और संगत जी जब मैं, पापा, मम्मी हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि भाई मेरा आईसीयू में है और संगत जी लिस्ट में नाम उसका था कि वो आईसीयू में है। और संगत जी जब हमें हॉस्पिटल वालों ने बताया कि आपके बेटे का नाम राहुल है और यहाँ पे कुछ लोग इसको लेके आए हैं और इसके फ़ोन से आपका नंबर मिला है, तब संगत जी हमने आईसीयू की खिड़की से झांक के देखा तो हमारी एकदम से चीख निकल गई क्योंकि वो हमारा भाई था और संगत जी वो इतनी बुरी हालत में था कि बहुत बुरी हालत में था। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि उसे देखकर बस मेरे पिताजी का तो वो बुरा हाल हुआ ना, बहुत बुरा हाल हुआ। संगत जी ये वही बेटा था जिसे मेरे मम्मी पापा ने बड़े लाड प्यार से पाला था, पोसा था और इससे उम्मीदें थी बहुत कि बड़ा होके नाम रोशन करेगा। लेकिन संगत जी आज यही ज़िंदगी और मौत के मुँह में झूल रहा था। संगत जी ये हम में से किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ना ही पापा पे ये सब देखा जा रहा था। संगत जी पापों की सज़ा और कर्मों का बोझ हमें उस समय लग रहा था कि शायद ये हमारे किसी पिछले जन्म के पापों और कर्मों का बोझ है जो हम चारों झेल रहे हैं। नहीं तो संगत जी हमारे साथ रहने वाले हमारे रिश्तेदार, आस-पड़ोस के सब लोग अपने जीवन में खुश थे, सबके बच्चे बहुत अच्छे निकले थे। लेकिन एक हमारे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे लिए भी पापा बहुत दुखी थे क्योंकि संगत जी कोई भी हमारे घर परिवार में रिश्ता करने को तैयार ही नहीं था। सबको लगता था कि भाई ड्रग्स लेता है, बाप बीमार पड़ा है, माँ बीमार पड़ी है, कर्जे में डूबे पड़े हैं, तो कोई रिश्ता भी नहीं लेके आता था और जहाँ पापा रिश्ता लेके जाते भी थे तो वहाँ से संगत जी लोग मना कर देते थे। तो मेरे लिए भी मम्मी पापा बहुत दुखी थे। संगत जी और डॉक्टरों ने हमें यही बात कह दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। संगत जी सबको घर में यही लग रहा था कि यह सिर्फ़ हमारे कर्मों की सज़ा है। मैं दिन-रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि प्रभु सब ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। हॉस्पिटल में संगत जी हम तीनों रहते थे। मम्मी की दवाइयाँ, पापा का सब कुछ मतलब मैं ही सँभाल रही थी उस समय। और संगत जी भाई जब आईसीयू में था तो उसको अजीब-अजीब दौरे पड़ने लग गए थे, अजीब-अजीब आवाज़ें आती थी और संगत जी उसको लगता था कि कोई इसको ले जाने आ रहा है, कोई इसे मारने आ रहा है, कोई इसको कहता है कि अपने साथ चल। बहुत अजीब-अजीब चीज़ें देखता था वो और अजीब-अजीब चीज़ें बताता था। उसको देख के संगत जी मैं भी अपने आँसू नहीं रोक पाती थी। डॉक्टर्स ने कह रखा था कि इसने नशे की ओवरडोज़ ज़्यादा ले रखी है जिसकी वज़ह से इसका दिमाग डैमेज हो चुका है। वो नशा इसके सर पे घर कर चुका है। डॉक्टर्स ने कहा कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हम अपना इलाज ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी देखो कोई चमत्कार हो जाए तो बड़ी बात है। तब संगत जी गुरुजी ने हमारा हाथ थामा था। हमारे पड़ोस में एक रणवीर अंकल रहते थे जो गुरुजी को मानते थे। वो हमारे भाई को देखने हॉस्पिटल आए थे और जब संगत जी उन्होंने हम लोगों की हालत देखी तब उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। तब मेरे पापा उनके साथ पहली बार गुरुजी के दरबार गए। वहाँ से वो जल प्रसाद लेकर आए। संगत जी मेरे पापा ने बस यही बताया कि मेरे को वहाँ पे बहुत शांति सुकून मिली। मेरे पापा ने वो अनुभव शेयर हमसे किया। उसके बाद वहाँ से जल प्रसाद लेकर आए और उन्होंने मुझे बोला कि पूजा इसको आईसीयू में जाके थोड़ा-सा इसके मुँह में ये जल प्रसाद डाल दें। संगत जी मैंने वो जल प्रसाद लिया और आईसीयू में जाके चुपके से अपने भाई के मुँह में थोड़ा-सा जल प्रसाद गुरुजी का लगाया और जो पापा ने मंत्र जाप बोला था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप किया। संगत जी उसके बाद
मैं बाहर आ गई। तब पापा से पूछा कि ये क्या चीज़ थी, तो पापा ने बताया कि रणवीर अंकल गुरुजी के किसी मंदिर ले गए थे। कहते हैं कि वो जल प्रसाद किसी को भी बीमार को पिलाओ तो वो ठीक हो जाता है। संगत जी, खैर उस समय इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन बस ये था कि पिला दिया। उसके बाद संगत जी, रात के समय पापा को एक सपना आया, और सपने में संगत जी उन्होंने देखा कि एक काला साया और हम सबकी तरफ आ रहा है, और वो हमें सबको अपने साथ ले जाना चाहता है। तो मेरे पापा बताते हैं कि उसी समय गुरुजी आते हैं, और वो वहाँ पे कहते हैं कि तू डर मत, इस अंधेरे से मैं तुम चारों को निकालने आया हूँ। संगत जी, मेरे पापा बताते हैं कि ऐसा लग रहा था उन्हें जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस परिवार को, हम सभी को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी पड़ी कि हम सब बच गए। और पापा ने ये भी बताया कि कोई साधारण इंसान नहीं था वहाँ। वहाँ पे कोई बहुत बुरी आत्मा खड़ी थी, जो मुझे, तुझे, तेरी माँ को, तेरे भाई को ले जाने आई थी। पापा ने ये बताया। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि फिर गुरुजी ने यही कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें इस अंधेरे से निकालने ही आया हूँ। संगत जी, उसके बाद तो मतलब हमें ऐसा लगा जैसे मानो कि ये पापा क्या कह रहे हैं। संगत जी, भाई बहुत ज़्यादा बीमार था, एक के बाद एक संगत जी उसको दौरे पड़ते ही जा रहे थे। फिर संगत जी, किसी ने पापा को कहा कि किसी पंडित या मौलवी के पास चलो। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी हैरानगी की बात उस दिन ये थी कि पापा ने साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी पंडित, किसी जोशी के पास नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ सीधे बड़े मंदिर जाऊंगा। संगत जी, मैं, मेरी माँ दोनों हैरान थी इस चीज को सोच के कि बड़े मंदिर में ऐसा क्या है, और पापा किसी जोशी या पंडित के पास क्यों नहीं जाते कि कोई उपाय पूछ ले, या फिर भाई को कुछ जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछ ले। लेकिन पापा ने मना कर दिया, पापा ने कहा बड़े मंदिर जाऊंगा। संगत जी, हम तो वैसे ही टूट चुके थे, हिम्मत हार चुके थे, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे हार। पापा ने हिम्मत करी, और संगत जी ऑटो करा, ऑटो करके संगत जी वो सीधे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। अब संगत जी, जब वो बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां से उनका फोन मेरे पास आया, और उन्होंने मुझे यही कहा कि अब भाई तो आईसीयू में था उस टाइम, और रिसेप्शन पे हम बोल के गए थे कि भाई आईसीयू में है और हम लोग अभी आ रहे हैं, कोई इमरजेंसी हो तो आप फ़ोन कर दीजिएगा। तो पापा ने जैसे ही फ़ोन किया कि ऑटो पकड़ो और सीधे छतरपुर मंदिर चले आओ, बाकी वहाँ मैं तुम्हें समझा दूंगा रास्ता। संगत जी, पापा ने कहा है तो मम्मी को लेके मैं ऑटो में बैठी, और संगत जी सीधे गुरुजी के मंदिर पहुंची। ऑटो वाला भैया इतना अच्छा था कि संगत जी उसे रास्ता पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जैसे कि वो पता नहीं कब से गुरुजी का मंदिर जानता था। उसने खुद ये बात कही, वो कहता है मैं पहले कभी इस रूट पे आया ही नहीं, और पता नहीं मैं मतलब यहाँ तक पहुँच कैसे गया। जबकि संगत जी, जब हमने उसको बोला था कि हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है तो उसने मना कर दिया था। तो हमने कहा भैया रास्ते वगैरह में पूछ लेंगे, या हम लोकेशन बता ही देंगे। लेकिन संगत जी, उसे ना तो लोकेशन पूछने की जरूरत पड़ी, और ना ही संगत जी उसने रास्ता पूछा, उसने सीधे अपना ऑटो बड़े मंदिर के पार्किंग में रोका। अब संगत जी, हमने पापा को बाहर से फोन किया, पापा ने फोन नहीं उठाया, लेकिन पापा समझ गए कि हम आ गए हैं। पापा बाहर की साइड आए, और मुझे और मम्मी को लेके अंदर की साइड गए। जब हमने मंदिर देखा तो संगत जी, हम बड़े अचंभे में थे कि कैसा मंदिर है, इतना सुंदर और इतना वो। मम्मी कह रही थी शिवलिंग इतना बड़ा, मैंने कहा हाँ शिवलिंग तो बहुत बड़ा है, क्योंकि संगत जी बहुत सुंदर था दरबार उस दिन। और पापा तो एक बार पहले भी आ चुके थे, हम पहली बार गए थे, तो मेरी नज़र तो टिकी ही नहीं रही थी एक जगह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर। मतलब आंखें चारों तरफ चल रही थी, कौन सी चीज़ देखूं कौन सी चीज़ ना देखूं, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा था। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, और भाई आईसीयू में, वो तो दिमाग से ही निकल गया था। उसके बाद संगत जी, हम गुरुजी के दरबार के अंदर गए, वहाँ हॉल में हमें बैठने के लिए जगह मिली। हम तीनों वहाँ बैठे, और भी संगत थी। और गुरुजी का स्वरूप जब सामने पड़ा तो संगत जी, मेरी आंखों में से तो बहुत आंसू गिरना शुरू हो गए, अकस्माती आंसू निकलने लग गए। और संगत जी, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन संगत जी हमें ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति जो है वो हम सभी से ये कह रही है कि डर मत, मैं हूँ। और संगत जी, मैंने वहां महसूस किया कि जैसे कोई
अदृश्य शक्ति ये बात कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि तू डर मत, तुम्हें मैंने ही बुलाया है, अब तुम्हारा कल्याण मैं ही करूंगा, तुम्हारी सारी समस्या से मैं ही बाहर निकालूंगा। ये बार बार संगत जी कानों में आवाज आ रही थी। हमने वहाँ लंगर किया और माथा टेका और उसके बाद संगत जी हम हॉस्पिटल वापस आ गए, क्योंकि हम तीनों ही हॉस्पिटल रहते थे, क्योंकि इधर पापा की तबीयत खराब, इधर मम्मी की तबीयत खराब, तो दोनों को मैं ही संभालने वाली थी। इसलिए संगत जी हमने हॉस्पिटल में ही, मतलब वहीं जहाँ वेटिंग रूम होता वहीं बैठ के समय काटा संगत जी। उसके बाद जिस दिन हम आए, मम्मी को एक ड्रीम आया वहीं पे, और उन्होंने सुबह ये बात हम लोगों से कही कि मुझे रात को गुरुजी दिखे सफेद चोले में, और उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और कहा, तू चिंता मत कर, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तू बस ऐथे आके रोज बैठ जाया कर, तू मेरे मंदिर भी हाजिरी लगाया कर, ये मम्मी ने कहा। जबकि संगत जी हमें पंजाबी आती ही नहीं है, हम तो पंजाबी कभी हमने ना बोली ना सुनी, लेकिन जब मम्मी ने पंजाबी में ये बात कही और जब हमें पता चला गुरुजी पंजाबी थे, तो संगत जी हम बड़े हैरान हुए इस चीज को जान के कि मम्मी ऐसे कैसे बोल सकती है। और संगत जी उसी दिन, जिस दिन मम्मी ने सुबह ये बात हम लोगों से कही है, उसी दिन संगत जी डॉक्टर ने हमें बुलाया है। और जब हम डॉक्टर के पास गए तो ये बात डॉक्टर ने हमसे खुद कही है कि ये मेडिकल साइंस के खिलाफ है, जिसको हमने इतनी मेडिसिन इतनी इंजेक्शंस दे दिए, और जिसे हमने सोच लिया था कि भाई ये अब जा चुका है, इसकी बॉडी में कुछ नहीं है, वेंटिलेटर पे ये बस सांसें गिन रहा है, और उसकी धड़कनें खुद ब खुद इतनी अच्छी चल रही है, और माइंड बिल्कुल शार्प दिख रहा है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही है, ये कैसे पॉसिबल है। खैर संगत जी ये डॉक्टर्स का कहना था, लेकिन मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें क्लिक हो रही थी कि शायद हम गुरुजी के दरबार गए थे और इधर मम्मी ने ये सब चीज़ बताया, तो शायद ये गुरुजी की कृपा है। संगत जी भाई उसी दिन शाम को होश में आया, मेरे को, मम्मी को, पापा को मिला, और उस दिन वो बहुत रोया, अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी, और संगत जी उन्होंने मुझे यही कहा कि अब से वो नशा नहीं करेंगे। ये भी बड़ी हैरानगी की बात थी। संगत जी भाई को लेके हम घर आए तो इस दिन संगत जी जिस दिन हम घर आए हैं उससे तीसरे दिन मम्मी की तबीयत खराब हुई है, तो हम डॉक्टर के पास गए हैं, और डॉक्टर के पास जब मम्मी की रिपोर्ट्स करवाई है, क्योंकि मम्मी को तो ऑलरेडी कैंसर था, संगत जी उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, नेगेटिव कि उनको कोई कैंसर नहीं है। ये भी बड़ी अचंभे की बात थी। इधर संगत जी पापा को एक नई डील मिल गई, और पापा का जो हार्ट था वो ठीक से काम कर रहा था, मतलब संगत जी सारी चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो गई। अब संगत जी ये सब कुछ मैं समझ चुकी थी गुरुजी की कृपा से है। संगत जी आज हम सभी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। पहले जो भाई नशा करता था अब वो सेवा करने लगा। परिवार हफ्ते में एक बार गुरुजी के मंदिर जाता है। और संगत जी जो मेरा परिवार हमेशा अंधेरों में डरता था, चीखता था, लड़ाई झगड़े होते थे, अब रोज़ अरदास, रोज़ चाय प्रसाद से हमारा घर महकने लगा है। अगर गुरुजी हमारा हाथ ना पकड़ते तो हम सब खत्म हो चुके होते। ज़िंदगी मौत के दरवाजे पर ही खड़ी थी साथ संगत जी, लेकिन गुरुजी ने दिखा दिया कि जब वो हमारे साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति, चाहे बीमारी हो, कर्जा हो, नशा हो या मौत खुद क्यों ना हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संगत जी गुरुजी का एक ही संदेश है, बस आके बैठ जाओ, बाकी सब मैं कर लूँगा, सब मैं देख लूँगा, बस अपना 100% समर्पण मुझे दे दो। संगत जी मैं तो गुरुजी से ये कहूँगी कि ऐसी कृपा सब पे बनाए रखना गुरुजी, सबको ब्लेस करना, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।